अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान दिए गए बयान पर सियासी विवाद के बाद बीजेपी नेताओं पर पलटवार किया। गहलोत ने राज्यपाल पर राजनीति करने का आरोप लगाया। गहलोत ने कहा कि राज्य में देखने में आ रहे हैं कि गवर्नर हस्तक्षेप करते हैं, राजनीति करते हैं। ये पहली बार है कि देश के अंदर कई राज्यों में गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच टकराव चलता है। ये उचित परंपरा शुरू नहीं हुई है। गहलोत शुक्रवार को दिल्ली रवाना होने से पहले जयपुर एयरपोर्ट में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने बंगाल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है। मैं समझता हूं कि उनके परिणाम का इंतजार करना चाहिए, बाकी घटना बहुत संगीन है। वहां की पुलिस ने भी ढंग से हैंडल नहीं किया। गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बयान जारी कर कहा कि भाजपा की तरफ से 15 से 20 साल तक बदनाम करने के प्रयास के बावजूद राहुल गांधी अब देश की आशा अपेक्षा का केंद्र बिंदु बन गए हैं। इससे भाजपा इतनी हताश और आक्रामक हो गई है। राजधानी जयपुर से खबर, जहां दिगंबर जैन धर्मावलंबियों ने सुगंध दशमी के मौके पर 20 से अधिक दिगंबर जैन मंदिरों में झांकियां सजाई है। महावीर नगर में इस बार 10 लक्षण पर्व पर सुगंध दशमी के शुभ अवसर पर श्री महावीर युवा मंडल महावीर द्वारा नगर द्वारा भगवान पार्श्वनाथ के 10 भवों पर आधारित भव्य झांकी कड़िया कर्मों का आयोजन किया गया। इस धार्मिक झांकी में भगवान पार्श्वनाथ के जीवन से जुड़े 10 महत्वपूर्ण भवों को बेहद कलात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया। 10 लक्षण पर्व के दौरान महावीर नगर जैन मंदिर में यह झांकी प्रदर्शित की गई, जहां सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान पार्श्वनाथ के जीवन की प्रेरक घटनाओं का दर्शन किया। झांकी के मुख्य संयोजक सौमिल ठोलिया, दर्शित पाटनी, विकास जैन, रोहित जैन, अंचल गंगवाल, शुभम बाकलीवाल, स्वाति गोदिका, परमिला ठोलिया, समिता जैन थे, जिन्होंने झांकी को बनाने की मुख्य भूमिका निभाई है। झांकी की मुख्य अतिथि सांसद मंजू शर्मा, उप महापौर पुनीत कर्नावट और नीरज अग्रवाल थे। श्री महावीर युवा मंडल महावीर नगर विगत 30 वर्षों से सुगंध दशमी के अवसर पर अपनी इस झांकी को लगाता आया है और युवा मंडल अपने तन मन और धन से बहुत अच्छी मेहनत करता है। पूरा जयपुर ही नहीं, पूरा राजस्थान इस झांकी को देखने के लिए बहुत ही उत्साहित रहता है, क्योंकि ये झांकी युवा मंडल बहुत मेहनत से बनाता है और बहुत ही सुंदर झांकी बनाता है। और आज सुगंध दशमी के अवसर पर कड़िया कर्मों की झांकी का प्रेजेंटेशन आज हम लोगों ने किया है, जिसमें पार्श्वनाथ भगवान के 10 भवों को हमने चित्रित किया है। बहुत ही सुंदर सजीव झांकी होने वाली है और मैं तो यही कहूँगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में लोग इसको देखें और बताएं कि युवा मंडल ने किस प्रकार की मेहनत से आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन की है। झांकी हमने लगाई है कड़ियाँ कर्मों की। इसमें हमने दिखाया है कि कर्म हम जैसा करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है और कर्म कभी भी किसी को छोड़ता नहीं है, चाहे तीर्थंकर ही क्यों नहीं हो। पार्श्वनाथ भगवान ने पूरे 10 भव हमने इसमें दिखाने का प्रयास किया है कि 10 भव तक किस तरह उनका कर्मों ने पीछा नहीं छोड़ा। उनका खुद का भाई कामट और मरुभूति दोनों एक ही माँ की 2 पुत्र थे, खुद के भाई ने कैसे पूरे 10 भव तक उनके साथ दुश्मनी रखी, उसको दिखाने का बहुत सुंदर प्रयास किया है कि एक पुत्र सुपुत्र और एक कुपुत्र, कैसे सुपुत्र तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर 16 कारण भावनाओं की भावना भाते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके भगवान पार्श्वनाथ बने और समीर शिखर जी से मोक्ष गए। इसकी बहुत सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर हमने दिखाई है सजीव कलाकारों के माध्यम से। मैं शालिनी बाकलीवाल। जयपुर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की प्रांतीय निर्वाचन समिति के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सियाराम शर्मा ने बताया कि कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष का 2 दिवसीय कार्यकाल पूरा होने पर निर्वाचन घोषित कार्यक्रम 15 सितंबर को जयपुर में सुबह 11 बजे मनोचिकित्सा केंद्र सेठी कॉलोनी के ऑडिटोरियम में संवैधानिक निर्वाचन संपन्न होगा। महासंघ के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा, महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि महासंघ एकीकृत राज्य कर्मचारी एक लोकतांत्रिक महासंघ है, जिसे हर 2 वर्ष पश्चात संवैधानिक तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन होता है।
देखिए, कर्मचारी महासंघ एकीकृत तो राज्य के विभिन्न विभागों के विभिन्न जो राज्य स्तरीय संगठन है उससे संबद्ध महासंघ है। हर 2 साल में इसका प्रांतीय अध्यक्ष का निर्वाचन होता है और इस बार भी चूंकि 12 जुलाई को कार्यकाल पूरा हो गया था प्रांतीय अध्यक्ष का, तो अब 12 जुलाई के बाद में एक चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है और उसके लिए 15 सितंबर को सेठी कॉलोनी जो RRC ऑडिटोरियम है वहाँ पर प्रांतीय अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें 41 राज्य स्तरीय संगठनों ने संबद्धता ली है। उनके प्रांतीय अध्यक्ष, महामंत्री और तृतीय सदस्य उसमें भाग लेकर के और लोकतांत्रिक तरीके से, मतदान के तरीके से अपना निर्वाचित अध्यक्ष चुनेंगे। राजस्थान के कर्मचारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको लेके उस दिन 15 तारीख को एक साधारण सभा की बैठक हो रही है। उसके अंदर सभी जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री और जो सभा के संयोजक वो सब लोग भी उसमें भाग लेने जा रहे हैं निर्वाचन पूर्व। राजस्थान में कर्मचारियों की वेतन विसंगति का मुद्दा, राजस्थान में कर्मचारियों की जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उस पर सरकार ने अब तक कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया, उसको लेकर के राजस्थान में कर्मचारियों की 5-5, 3-3, 6-6 साल हो गए पदोन्नतियां नहीं हो रही, नाम के लिए कहते हैं 2-2 हर साल में 2 बार प्रमोशन हो रहे हैं। और इसके अलावा कोई यहाँ पर राजस्थान में कर्मचारियों की जो राजनीतिक हस्तक्षेप रहित एक स्थानांतरण पॉलिसी होनी चाहिए थी। हमारे लाखों हमारे कर्मचारी हैं, टीचर हैं, उनके ट्रांसफ़र आज तक नहीं हो पाए, तो ऐसी कोई पॉलिसी बनती, उसको लेकर के MSCP राजस्थान की सरकार ने लागू की है। MSCP में 9-18-27 वर्ष पर पहले जो चयनित वेतनमान मिलता था, अब बहुत सारे कैडर को वेतनमान नहीं मिल पा रहा 9-18-27 वर्ष पर, क्योंकि उनको पदोन्नति पद नहीं है उनके आगे। और MSCP में कहा गया है कि जो उच्च पदोन्नति पद होंगे उन्हीं को पदोन्नति मिलेगी, 27 वर्ष का वेतनमान मिलेगा, 18 वर्ष का वेतनमान मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। संविदा कर्मियों के जो हमारे कर्मचारी हैं, निविदा कर्मचारी हमारे भाई बहन हैं, उनके नियमितीकरण की बात है, उनके वेतन वृद्धि की बात है। ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत प्राथमिक हैं, महत्वपूर्ण है, पिछली सरकार से चली आ रही हैं, वर्तमान सरकार के समक्ष भी हमने रखा है। अभी तो कोई राहत मिली नहीं, तो उनकी रणनीति साधारण सभा में बनाई जाएगी और इन मांगों को पूरा कराने के लिए जो भी आवश्यक होगा, हमारी जो भी नवनिर्वाचित कार्यसमिति होगी 15 तारीख के बाद, वो सभी निर्वाचित कार्यसमिति सभी संगठनों के साथ मिलकर हम राज्य सरकार के साथ कर्मचारियों की मांगों को पूरा कराने का प्रयास करेंगे। किस तरह के निर्णय लेंगे आप? देखिए, कर्मचारियों के पास में लोकतांत्रिक तरीके से कर्मचारियों के जो संगठन है उनके पास में संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाने के जो तरीके हैं वो सभी तरीके अपनाए जाएंगे, चाहे उसमें धरना प्रदर्शन हो, चाहे उसमें आंदोलन हो, हड़ताल हो, वो सभी चीज़ें, रैली प्रदर्शन सब होता है और ये सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती रही है और यही परंपरागत रास्ते हैं। इन्हीं रास्तों से आगे जाके कर्मचारी अपनी मांगों को उठाते हैं और कर्मचारी अपनी मांगों को पूरा कराते हैं। कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष के हर 2 वर्ष बाद चुनाव होते हैं और उस प्रक्रिया के अंतर्गत 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 15 तारीख को मनोचिकित्सा केंद्र के ऑडिटोरियम में भवन में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। उसमें चुनाव की प्रक्रिया है, वोटर लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 123 मतदाता हैं। इन्हीं में से प्रत्याशी खड़ा हो सकता है और इन्हीं में से मत दे सकते हैं। और एक इसका कार्यक्रम भी घोषित किया है, 10:30 बजे हम मतदाता सूची को वहाँ पर चस्पा कर देंगे और 10:30 से 12:30 तक आवेदन पत्र, नामांकन पत्र भरे जाएंगे। उनकी जांच होगी। जांच होने के बाद में यदि 1 से अधिक होंगे तो मतपत्र के माध्यम से उनके निर्वाचन संपन्न कराए जाएंगे। निर्वाचन के बाद में निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष को शपथ ग्रहण कराई जाएगी और उसके बाद वो स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए सक्षम होंगे। भीलवाड़ा में 68वीं जिला स्तरीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय 17 व 19 वर्षीय आयु वर्ग छात्र छात्रा जूडो प्रतियोगिता 2024-25 का समापन गुरुवार को एस स्टीवर्ड मॉरिस विद्यालय की ईरान शाखा में धूमधाम से संपन्न हुआ। समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में योगेश चंद्र पारीक, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक भीलवाड़ा एवं अन्य अतिथियों व प्रियंका शर्मा, प्राचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांदा व शीला मीना, प्राचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गाडरमाला, विभागीय प्रतिनिधि रूपनारायण बिश्नोई व तकनीकी सलाहकार व संजय पराशर उपस्थित रहे।
भीलवाड़ा में जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड भीलवाड़ा डेयरी ने 16 सितंबर को विभिन्न पैक साइज में दूध की दरों में कमी करने जा रहा है। उपरोक्त जानकारी डेयरी प्रबंध संचालक विमल कुमार पाठक ने दी है। सरस टोंड दूध 6 लीटर व सरस फुल क्रीम गोल्ड 6 लीटर में 2 रुपए प्रति लीटर, सरस डबल टोंड 500 ml में 4 रुपए प्रति लीटर, सरस डबल टोंड 6 लीटर व सरस डबल टोंड 200 ml में 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। भीलवाड़ा डेयरी के इस निर्णय से निम्न लाभ हुए हैं। भीलवाड़ा में राजसमंद जिले के समस्त उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए सरस पास्चुराइज्ड दूध पैक साइज की दरों में भी भारी कमी की गई है। भीलवाड़ा दुग्ध संघ राजसमंद तथा भीलवाड़ा जिले के समस्त उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए सरस पास्चुराइज्ड दूध पैक साइज में कमी करने जा रहा है। विभिन्न पैक साइज सरस टोंड 6 लीटर, इसमें 2 रुपए प्रति लीटर की कमी है। सरस डबल टोंड 500 ml में इसमें 4 रुपए प्रति लीटर की कमी की जा रही है। सरस डबल टोंड 6 लीटर में 5 लीटर प्रति लीटर की कमी की जा रही है। सरस डबल टोंड 200 ml में इसमें भी 5 रुपए प्रति लीटर की कमी की जा रही है। सरस फुल क्रीम मिल्क जिसको गोल्ड के नाम से जानते हैं, वो उसके 6 लीटर पैक में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की जा रही है। भीलवाड़ा डेयरी में वर्तमान में लगभग 3.5 लाख लीटर दूध आ रहा है। झालावाड़ में कोटा जिला राजस्थान किशोर सागर तालाब के पल पर आज वीर तेजाजी महाराज के मेले का आगाज हुआ। तेजाजी मंदिर के परिसर में पूजा पाठ करके तेजाजी महाराज का झंडा चढ़ाया। तेजाजी महाराज के परिसर में सांस्कृतिक प्रोग्राम, घोड़ा कच्ची नाच और किस तरह के कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। कल से 2 दिवसीय मेला आयोजित किया जाएगा। बंदायूं से खबर, जहां जिला बस ऑपरेटर यूनियन अध्यक्ष ओमकार सिंह के नेतृत्व में यूनियन पदाधिकारी व बस मालिकान व बस स्टाफ इंडिया गठबंधन के सांसद आदित्य यादव को ज्ञापन सौंपा व प्राइवेट बस स्टैंड पर एक निकासी व एंट्री द्वार व एक स्ट्रीट लाइट लगवाने व साथ में प्राइवेट बस स्टैंड पर सौंदर्यकरण सांसद निधि से करवाने की मांग की गई है, जिस पर सांसद आदित्य यादव ने आश्वासन देते हुए कहा कि आज से जो कुछ भी हूं वो बंदायूं की जनता की वजह से हूं। प्राइवेट बस स्टैंड पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसको मैं जल्द गेट व स्ट्रीट लाइट के साथ सौंदर्यकरण करवाकर आप लोगों को दूंगा। भीलवाड़ा में तेजादशमी के अवसर पर भीलवाड़ा के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा भीलवाड़ा पहुंचे और कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के बाद यूडीएच मंत्री जाबर सिंह ने तेजाजी महाराज की पूजा अर्चना कर तेज ध्वज दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। शोभा यात्रा हरनी महादेव मंदिर परिसर से शुरू होकर भीलवाड़ा शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए तेजाजी चौक पहुंचकर संपन्न हुई। आज तेजादशमी के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया, हमें आमंत्रित किया। उपस्थित समाज के सभी सम्मान्य वरिष्ठ प्रबुद्धजनों से, युवा साथियों से, जनप्रतिनिधियों से हमने एक ही अनुरोध किया है कि सत्यवादी तेजाजी महाराज के प्रति हम श्रद्धा भाव के साथ इस कार्यक्रम में आए हैं, लेकिन हमारा सही श्रद्धा भाव तब होगा जब हम तेजाजी महाराज के जीवन के आदर्शों के कुछ अंश को अपने जीवन में भी उतारें, सत्य, न्याय और परपीड़ा दूर करने का संकल्प लें। उपस्थित सभी ने इसकी हाँ की है और साथ ही मैंने समाज के सभी वर्गों से निवेदन किया है कि वो केवल शिक्षित नहीं हो, सुशिक्षित अपने आने वाली पीढ़ी को करें और सबसे बड़ी बात, अपने आने वाली पीढ़ी को सुसंस्कारित करें ताकि वो आगे चलकर इस राष्ट्र के जिम्मेदारी पीढ़ी के रूप में परिणित हो। और जब हमारी भावी पीढ़ी सुशिक्षित और सुसंस्कारित होकर राष्ट्र की भावी पीढ़ी के रूप में परिणित होगी तो भारत को, हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे विकसित, सबसे सशक्त, सबसे समृद्ध, सबसे ताकतवर और सर्वाधिक सामाजिक समृद्धता वाले राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में पहचान बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रुकती।
राजस्थान।